जय हिंद दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। खबर है साथियों कि पाकिस्तान में किराना हिल्स के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। कब्जा से मेरा मतलब है कि उसको अपने सर्वेलेंस और अपने गाइडेंस में ले लिया है। वहां पर पाकिस्तानी फौज तक को आने की इजाजत नहीं दी गई है और वहां पर जो लोग थे आसपास के गांव में उनको वहां से हटा दिया गया है। आपने सुना होगा कि किराना हिल्स में जो अंदर न्यूक्लियर बम, वेपन, न्यूक्स ये रखे हैं और वहां पर कुछ ब्रह्मोस मिसाइल भारत की गिरी थी। भारत उससे सहमत नहीं है, एग्री नहीं करता है, लेकिन गिरी थी साथियों। धमाका भी हुआ था और उसके बाद कुछ रेडिएशन लीक की खबर थी। इजिप्ट से जहाज आया था बोरॉन लेकर के, ताकि रेडिएशन के रिस्क को खत्म किया जा सके। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक देश में एक बहुत दूर बैठा दूसरा देश आ करके उसको अपने कब्जे में ले, कब्जा ही कहेंगे, और वहां पर जो भी काम वो कर रहा है, रिपेयर का या जो भी वो सब करे। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका की नीयत और मंशा अच्छी नहीं रही है और अभी भी अच्छी नहीं है साथियों। रूस ने कहा कि अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि वास्तव में अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है। और अमेरिका की जो दोहरी नीतियां थी, अमेरिका ने जिस तरीके से रोल प्ले किया, उसमें अमेरिकन राइटर्स और अमेरिकन अखबार तक अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत एक इमर्जिंग पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आ रही है। एक समय था जो एक छोटा मोटा हमला भी हो जाता था तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर के गुहार लगाते थे कि हमारे साथ ये अन्याय हो गया। एक 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 समय था जब कोई भी डील होती थी, कुछ होता था, तो भाग भाग के हम लोग अमेरिका के पास जाते थे। वो समय गुजर गया, वो समय खत्म हो गया। आज ना तो अमेरिका से कुछ पूछा जाता है, ना अमेरिका को कुछ बताया जाता है। आज ये आलम हो गया है कि चाहे मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कुछ भी हो, ना अमेरिका से कोई परामर्श है, बल्कि उल्टा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप हाउडी मोदी और मोदी की नकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये परिवर्तन आया है सन 2014 के बाद से के भारत में। अमेरिका भारत से ईर्ष्या करने लगा है। इस पर मैं आपको ये चर्चा जो आज की है वो ये है कि अमेरिका ईर्ष्या करने लगा है और ये ईर्ष्या कब दुश्मनी में बदल जाएगी, कब ये ईर्ष्या किसी और चीज में बदल जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और अमेरिका कौन सा देश है, पहले आप ये जानिए कि अमेरिका में साथियों 30% भारतीय नासा में है, 35% सॉफ्टवेयर में है, 30% मेडिकल सेक्टर में है। अमेरिका का जो देश है वो ओरिजिनल, वहां पे अमेरिकन कोई नहीं है। पूरी दुनिया से जो लोग आके बस जाते हैं वो हैं। और अभी ट्रंप ने एक पॉलिसी करी कि उसने लोगों के आने पर रोक लगा दी। हमारे लिए बहुत अच्छा है साथियों, हम अपने टैलेंट को कहीं नहीं भेजना चाहते हैं। ठीक है, हमारे देश में कुछ स्थितियां खराब हैं, जो जीनियस पढ़े लिखे और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आएगा साथियों, आना शुरू हो भी चुका है। हमारा हमारा इसरो बेस्ट है। अभी आपने हमारी मिलिट्री माइट और स्ट्रेंथ देख ली, हमारी रणनीति देख ली, और सबसे बड़ी बात है हमारा नॉन अलाइंड, हम किसी की तरफ गुटबाजी नहीं करते और हम इकोनॉमी में चौथे प्लेस पर आ गए। और सारे सीईओ हमारे इंडियंस हैं, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना बैठे हों। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो भारत की बढ़ती हुई जो शक्ति है उससे अमेरिका ईर्ष्या कर रहा है, नाराज है, चिंतित है, न जाने क्या क्या है। इसीलिए अमेरिका खुलकर अब पाकिस्तान के पक्ष में आ गया है। और अगर खबरों को गलत ना समझा जाए साथियों, तो अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में छुपाकर रखे हुए हैं और जो हमारी मिसाइल्स गई वहां पर न्यूक्लियर बेसिस को तो डिस्ट्रॉय किया ही, और लेकिन किराना हिल बेस नहीं है, किराना हिल पे भी एक मिसाइल पड़ गई जिससे
उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद हो गया, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आने वाले समय में साथियों क्या होगा कि ये समीकरण बदल रही है। अमेरिका ने पिछले 100 साल में सबसे मजबूत, सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति एंजॉय कर ली, लेकिन आने वाले समय में साथियों ऐसा पूरी तरह से बदलने वाला है, और ये बदलेगा तो उसमें भारत, इजराइल और संभवतः रूस, ये तीन एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरेंगे। चाइना का भी डाउनफॉल होगा और अमेरिका का भी डाउनफॉल होगा। अमेरिका में कई राइटर्स और कई लोग आजकल ये चिंता जता रहे हैं कि ट्रंप जो मोदी के दोस्त हुआ करते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप के एटीट्यूड में ये चेंज आ गया कि एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में नहीं मोबाइल्स बनाएगी, एप्पल का वो जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। उन्होंने ये निर्देश दिए, और सबसे बड़ी बात है कि एप्पल के जो फाउंडर टिम कुक हैं, जो हेड हैं, उन्होंने इसको मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कि अमेरिका की गिरती हुई, घटती हुई ताकत का अंदाजा आप लगाइए कि अमेरिका इसको रोक नहीं पाया। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि एप्पल को बहुत फायदा होता है यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि यहां चीप लेबर बनता है। यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। चीप लेबर वाला फैक्टर केवल 50% है। 50% बाकी फैक्टर हैं। वो फैक्टर क्या हैं? भारत की मार्केट और भारत का टैलेंट, भारत का जीनियस, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, इन सबको अगर देखा जाए तो उन्होंने गलत निर्णय नहीं लिया कि ये हब ना तो अमेरिका होगा ना चाइना होगा, ये इंडिया में हम बनाएंगे। तो आप सोचिए कि जो मोदी जी ने स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम उठाई, वो अब रंग ला रही है। और वो रंग इतना ला रही है कि ट्रंप के आदेशों की खुले तौर पर एक अमेरिकन अवहेलना करता है। जैसे ही ट्रंप का टैरिफ वार शुरू होता है, ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती करी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने की बजाय ट्रंप क्या बन गए? एक बिजनेसमैन बन गए। और बात हर देश को टैरिफ से वो डराते हैं। उन्होंने एप्पल को भी डराया टैरिफ से कि हम टैरिफ लगा देंगे। एप्पल ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी हम भारत में ही बनाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि अमेरिका और ट्रंप के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन साथ में ट्रंप को यह भी सोचना चाहिए ये तुम्हारी ही नीतियों का असर है। दूसरा एक और बात थी कि ब्रिक्स में भारत ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी। उसने कहा कि डॉलर की करेंसी जो पूरे इंटरनेशनल एरा में है कि सब डॉलर ही चलता है, इसको रिप्लेस होना चाहिए। और रिप्लेस होने के लिए मोदी जी की कोशिश थी कि हम इंडियन रुपी को करेंगे, और शायद, मैं श्योर नहीं हूं, ईरान से जो उन्होंने कुछ तेल खरीदा उसमें इंडियन रुपी का एक्सचेंज किया गया, ना कि डॉलर का। इससे भी ट्रंप बहुत नाराज हैं। ट्रंप, क्योंकि कुछ समय पहले, 6 महीने पहले तो ट्रंप हमारे बहुत बड़े दोस्त थे, उनके चुनाव में हम मदद कर रहे थे, हर भारतीय मदद कर रहा था। अब ऐसा क्या हो गया? ये डॉलर का मुद्दा, मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या 140 करोड़ की है, ये ठीक है कि हमारी जनसंख्या के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है जगह जगह, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी जीडीपी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, भारत सबसे बड़ी मार्केट बनकर उभरा है। इसीलिए चीन भी चिंतित है, अमेरिका भी चिंतित है। चीन के लिए भी कहा गया, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम छोटे आंख वाले गणेश जी लेना बंद कर दो। मैं यहां पर एक लाइन बोल दूं अपने व्यापारियों के लिए कि आप मोदी जी की भावना समझिए, और भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए आप समझिए कि आपको चीन को काउंटर करने के लिए सस्ता माल, रद्दी माल लेना बंद करना पड़ेगा। पब्लिक भी करे, और पब्लिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यापारी होते हैं। आप चीन के मोबाइल लेते हैं, आप वीवो, ओप्पो और एमआईटी जाने क्या क्या सब जो लिया करते हो सस्ते के चक्कर में, ये सस्ते की मानसिकता छोड़ करके देश से भी जुड़ना होगा। आप भारत का ले सकते हैं, किसी जर्मनी का, जापान का ले सकते हैं, लेकिन आपको चाइनीज प्रोडक्ट आपको अवॉइड करने चाहिए यदि आप भारत को ग्रो करना देखना चाहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि उसी पैसे से चीन पाकिस्तान की मदद करके पहलगांव कांड जैसे कांड दोबारा करे, तो हर नागरिक को भारत के ये सोचना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया है
कि भारत उभर इतनी तेजी से रहा। अच्छा, अब एक कारण बताइए कि भारत के उभरने के पीछे कारण क्या है। मैंने जो कारण बताया, क्या ये सारे कारण है? संभवतः ये सारे कारण कम महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है भारत के उभरने का भारत की सांस्कृतिक प्रगति। जो पिछले 11 सालों से हमारी संस्कृति में इजाफा हुआ है। हमारी संस्कृति जगह जगह, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आपने पहले अहिल्याबाई का नाम नहीं सुना था, आज आपने नाम सुना। आप आदि शंकराचार्य को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, आज आप हर जगह आदि शंकराचार्य का महत्व है। आज हमारी फिर से भारत की इकोनॉमी ऐसे नहीं हो गई है। हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी है, तभी तो चीन छोटी आंख वाला गणेश लेके आया। ये हमारी संस्कृति की पावर थी। तो इसलिए अगर भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना है, कोई भी देश साथियों दुनिया में तभी आगे बढ़ सकता है लंबे समय के लिए, जब वो अपनी संस्कृति को फॉलो करे। यूरोप अपनी संस्कृति को अब फॉलो नहीं करता है। यूरोप का डाउनफॉल बहुत बुरी तरह शुरू हो चुका है। चाइना भी नहीं करता है, चाइना का भी डाउनफॉल होगा, अमेरिका का भी होगा। और भारत एक ऐसा देश है जो कण कण से जुड़ा हुआ, हमारा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक सांस्कृतिक देश है जिसके कण कण में संस्कृति है। पूरी दुनिया इकोनॉमी जब नीचे जाती है तो पूरी दुनिया में गिरावट आ जाती है, भारत में नहीं आ जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का 30-40% सोना तो हमारी भारतीय औरतों के पास है। तो हमारी इकोनॉमी, हम इतना पैसा बचाते हैं, इतना सोना बचाते हैं कि हमारी इकोनॉमी नहीं गिर सकती साथियों। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारी प्रवृत्ति क्यों बनी? हमारी संस्कृति की वजह से। तो सांस्कृतिक हमारे वीडियो का सारांश यह है कि भारत जो आज पूरे विश्व में लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, उसके पीछे केवल एक बात महत्वपूर्ण है, वो है भारत की सनातन संस्कृति का उदय, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय। इसकी वजह से भारत आगे तरक्की कर रहा है। इसको बनाए रखिएगा। इसको आप जब तक बनाए रखेंगे तब तक भारत शीर्ष पे होगा। जहां आपकी संस्कृति में क्षय होता है, आप वेस्टर्न संस्कृति अपनाने लगते हैं, केक पिज्जा बर्गर की संस्कृति और कम छोटे कपड़ों की संस्कृति और अंग्रेजियत की संस्कृति अपनाते हैं, वहां नुकसान होता है जो आपने पिछले 70 सालों में अपनाई। और अब आप सही ट्रैक पे हैं तो हमारा भारत अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व की किरकिरी बन चुका है। हमें किरकिरी बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें शीर्ष पर पहुंचने में इंटरेस्ट है। साथियों नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।